Hello kids, how are you all? I hope you all are fine. Today we will study Mathematics from Book. New Countdown Book 4, 3rd edition. And today we will do the exercise 1A question 3 and 4F. New Countdown Book 4, 3rd edition, which is on page number 6. So, let's start. हेलो किड्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन 3। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर है द प्रेडिसेसर ऑफ 6,115,999 इज़। यहाँ पर हमें प्रेडिसेसर बताना है। प्रेडिसेसर इस ये जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है इसका प्रेडिसेसर बताना है हमें। प्रेडिसेसर होता है कि लास्ट वाली वैल्यू में से 1 माइनस कर देना। तो सिंपली हम इसका प्रेडिसेसर निकाल लेते हैं। 6,115,999 इसका हमें प्रेडिसेसर निकालना है। तो हम लास्ट वाली वैल्यू में से 1 माइनस कर लेते हैं। नाइन में से 1 गया, 8 बचा, बाकी सारी वैल्यू हमारे पास सेम होगी। ये हमारा प्रेडिसेसर है। अब ये हम ऑप्शन में फाइंड करके और इसे टिक लगा देंगे। यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं हमारा आंसर कहाँ पर है। ये रहा हमारा आंसर। सिंपली हम इस पर टिक लगा लेंगे। उसके बाद हम सेकंड देख लेते हैं। सेकंड हमारे पास है 80,419,000 इन फिगर्स। 80,490,000 90,000। तो इसमें हम देख लेते हैं कौन सा है हमारे पास। ये वाला हमारे पास है जो कि है 80,490,000। तो सिंपली हम इस पर टिक लगा लेंगे। उसके बाद सी पार्ट देख लेते हैं इसका। द सक्सेसर ऑफ 5,400,000 इसका सी पार्ट हम देख लेते हैं। सी पार्ट हमारे पास है द सक्सेसर ऑफ 54,962,111 इज़। हमें इस यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है इसका सक्सेसर फाइंड करना है। तो सिंपली हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये वैल्यू हमारे पास दी हुई थी, हम इसका सक्सेसर निकालते हैं। सक्सेसर का मतलब होता है लास्ट वाली वैल्यू में 1 प्लस करना। तो यहाँ पर लास्ट वाली वैल्यू में हम 1 प्लस कर देंगे। 1 + 1 2। रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास सेम रहेगी। इसलिए सेम रहेगी क्योंकि इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है जो हम ऐड कर सकें। सक्सेसर में सिर्फ लास्ट वाली वैल्यू में ही 1 प्लस होता है। तो अब हम ये आंसर देख लेते हैं ऑप्शंस में कहाँ पर है। ये रहा हमारा आंसर। सिंपली इस पर टिक लगा लेते हैं। अब हम इसका डी पार्ट देख लेते हैं। डी पार्ट में हमारे पास है 8,463,110 रिटन इन एक्सपेंडेड फॉर्म इज़। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हमें बताना है। एक्सपेंडेड फॉर्म ये होते हैं जिसमें जैसे 8 मिलियन प्लस 400,000 प्लस 60,000 प्लस 60,000 प्लस 3,000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 0, ऐसे ये एक्सपेंडेड फॉर्म में होता है। इसके एक्सपेंडेड फॉर्म हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास सिंपली वैल्यू दी हुई है। अब हम इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे निकालेंगे। सिंपली यहाँ पर लिखेंगे 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। अब सिंपली एक्सपेंडेड फॉर्म इसका निकालना बहुत इजी हो गया। यहाँ पर 8 मिलियन का मतलब होता है, पहले हम 8 लिखेंगे, फिर उसके बाद मिलियन में कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 6 ज़ीरोज़ होते हैं। तो हम आगे सिंपली 6 ज़ीरोज़ लगा देंगे। 6 ज़ीरोज़ के बाद हम प्लस लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है 4 लिखेंगे। 4 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 100,000। तो हम यहाँ पर सिंपली लिख देंगे 100 और 1000, 400,000। उसके बाद प्लस फिर हमारे पास है 6
6 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 10,000 यानी 60,000। तो हम यहाँ पर 60,000 लिख लेंगे प्लस उसके बाद हमारे पास है 3 की वैल्यू। 6 हो गई, अब 3 की वैल्यू 3 हमारे पास 3 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 1000। तो हम सिंपली यहाँ पर लिख देंगे 3000 प्लस 3 के बाद 1 है, 1 की प्लेस वैल्यू हमारे पास 100 है तो यानी 100। उसके बाद 1 के बाद फिर से 1 है और इस 1 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 10 यानी 10 प्लस फिर लास्ट में हमारे पास 0 है जिसकी प्लेस वैल्यू ही 1 से, तो हम सिंपली 0 लिख लेंगे। और ये हमारा जो है ये आंसर है। ये हम MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम ये ढूंढ लेते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन होगा तो हम उस पर टिक लगा लेंगे। सिंपली हमारे पास ये जो है ये हमने आंसर फाइंड किया था, ये हमें मिल गया है। अब इस पर टिक लगा लेते हैं। उसके बाद हमारे पास ई पार्ट है, द प्रेडिसेसर ऑफ 7,843,002 इज़। हाँ, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू दी हुई है, इसका प्रेडिसेसर फाइंड करना है। प्रेडिसेसर मतलब लास्ट वाली वैल्यू में से 1 माइनस कर देना। तो हम इसका प्रेडिसेसर फाइंड कर लेते हैं। यह हमारे पास वैल्यू दी हुई है, इसमें से इसका प्रेडिसेसर फाइंड करना है। तो हम लास्ट वाली वैल्यू में से 1 माइनस कर देंगे। 2 में से 1 गया, 1 बचा और बाकी जो वैल्यू है ऊपर वो सारी रिमेनिंग सेम ही आएगी। तो ये हमारा जो आंसर है ये प्रेडिसेसर है। तो अब हम इस ऑप्शंस में टिक लगा लेते हैं। हमारा जो आंसर है वो ये है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द गिवन नंबर इन वर्ड्स। यहाँ पर हमारे पास नंबर गिवन है, इसे वर्ड्स में लिखना है। यहाँ पर मैंने 4 लिख दिए हैं पार्ट्स इसके, इसे हमें वर्ड्स में लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है 3 मिलियन। 3 में से पता चला, हम यहाँ पर लिखेंगे पहले 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। तो सिंपली ये हमारा हो गया 3 मिलियन। उसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसमें भी यही करेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो सिंपली यहाँ पर हम लिखेंगे 140 मिलियन। 100 and 140 मिलियन। उसके बाद इसका सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट में भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही करेंगे हम 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ ही लिखेंगे 217 मिलियन। इसके बाद डी पार्ट देख लेते हैं जो कि लास्ट पार्ट है हमारा। यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही लिखेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन यानी 50 मिलियन। यहाँ पर 5 है, 5 के साथ 0, उसके आगे 6 zeros यानी 50 मिलियन। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुदा।